बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अज़ीज़ फ़ैसल साहिब, आपको इस शहर में खुशामदीद। ये सिर्फ़ 8 बाज़ारों का शहर नहीं है बल्कि बड़ा हष्ट पहलू शहर भी है, और ये सारे दोस्त जो थे वो बहुत पुरजोश थे कि आप आएंगे तो आपसे बातें होंगी और आपका मज़ाह जो है वो सुना जाएगा। अच्छा अहबाब गिरामी, अज़ीज़ फ़ैसल साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बड़ा, यानी जैसे मैंने कहा ये शहर हष्ट पहलू है, तो कई एक पहलू हैं इनके साथ मेरे ताल्लुक़ के। एक तो ये है कि हम दोनों एक ही चश्मे से फैज़याब होने वाले हैं, और वो चश्मा है जिसको आप चश्मा बिराज कहते हैं। ये उसके लेफ़्ट बैंक कनाल पे हैं और मैं उसके राइट बैंक कनाल पे हूँ। मियाँ वाली और डेरा इसमाइल ख़ान जो है उन दोनों को एक चश्मा मिलाता है। अच्छा, मैं ये जब भी चश्मा राइट बैंक कनाल की बात आती है ना, तो मुझे एक वाक़या जो है वो याद आता है। एक इलेक्शन में हमारे एक रिश्तेदार को टिकट दे दिया गया, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमने दूर दराज के जो इलाके थे डेरे के वो देख लिए। तो उसमें ना एक जलसे में ये बात आई कि जब ये चश्मा बिराज बन रहा था तो भुट्टो साहब ने जो है वो राइट बैंक कनाल जो है वो डेरे को दे दिया, लेकिन एक झगड़ा ये आ गया कि डेरे को पानी कितने क्यूसेक दिया जाएगा। तो भुट्टो साहब इतने क्यूसेक देना चाहते थे और मुफ्ती महमूद जो है वो चाहते थे कि हमें इतने क्यूसेक पानी मिले। तो मुझे एक लफ्ज़ नहीं भूलता, वहाँ बैठे हुए एक साहब ने कहा, हाँ से साहब को तो हम 6 चूस का मिलियन। क्यूसेक को उसने सरायकी में ढाला और उसको चूसक कहा। तो अज़ीज़ फ़ैसल साहब से और जो मेरा ताल्लुक़ है एक ये भी है कि इनका भी एक किरदार है और मेरा भी एक किरदार है। बस ये है कि इन्होंने हौसले का सबूत दिया, उस किरदार का नाम ले लिया है, और मैंने ताहाल जो है उस किरदार का जो नाम है वो नहीं लिया है। तो लेकिन ये कि हमारे माबैन जो है एक बहरहाल ये कदर मुश्तरक तो है कि इनकी भी एक पड़ोसन है, उसका नाम बशीरा है, और मेरी पड़ोसन का नाम क्या है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है नहीं ये जिस तरह क्या कहते हैं महमूद, ये जिस तरह महमूद मुरसल साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया ना, क्या कहते हैं फौजिया और नाजिया और परवीन, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने फहरिस्त बहुत थोड़ी बताई है। उस फहरिस्त में जो है मानना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये किताब जब शाये हो के आई तो मेरे एक तालिब इल्म ने जो है ना इसको उठाया और देखा, और ये पीछे जो कथा था वो पढ़ा कि नेट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की, आरजी डार्लिंग के क्या कहने, दिल दिया जाने मन की आंटी को, इस गलत पार्किंग के क्या कहने। अच्छा, मेरा वो शागिर्द कहता है कि सर मुझे ना इस कते पे एतराज़ है। अच्छा, ये इन्होंने कहा ना कि मुझे एतराज़ात भी बताए जाएंगे, तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे इस कते पे एतराज़ है कि जब दिल आंटी को दे दिया है तो फिर उसको क्यों जाने मन कहा है। जब दिल आंटी को दे दिया है तो फिर उसको जाने मन क्यों कहा है। मैंने कहा मियाँ ये जो बात है ना इसको तुम अभी नहीं समझोगे, थोड़े से बड़े हो जाओ। बंदा 40 से जब ऊपर जाता है ना तो बैक वक्त लड़की और उसकी माँ दोनों अच्छे लग रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसके अंदर बहरहाल ये एक पहलू है जिसको नौजवान अभी यहाँ नहीं समझेंगे। हसन तो बिल्कुल नहीं समझेगा। लेकिन माजिद साहब और महमूद मुरसल साहब और साजिद साहब इस बात को बहरहाल समझेंगे। ये आपके सामने जो किताब है मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गैर मामूली मज़ा है, बहुत गैर मामूली मज़ा है कई एक हवालों से। जो बात माजिद साहब ने कही मौज़ूआत के हवाले से, तो एक तो मौजू है, एक उसलूब का तनव्वुर है। इस किताब के अंदर जो है आपको मौज़ूआत का तनव्वुर भी नज़र आएगा और उसलूब का जो तनव्वुर है वो भी नज़र आएगा।
असल मज़ाह मैं समझता हूँ कि वो होता है जो किसी लफ्ज़ के बातिन से निकलता है। अच्छा मज़ाह निगार वो होता है जो किसी भी जो लफ्ज़ के इम्कानात होते हैं उन पे गौर करता है। मसलन इसमें मैं अगर एक कथा आपको सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि लफ्ज़ का जो इम्कान होता है वो किस तरह जागता है। मसलन कहते हैं लोग कहते हैं तेरे प्यार को गोली मारूं, लोग कहते हैं तेरे प्यार को गोली मारूं, दिल मगर फिर भी उसे शूट नहीं करता है, दिल मगर फिर भी उसे शूट नहीं करता है, इसलिए ईद पे दूंगा न तुम्हें गिफ्ट में सूट, इसलिए ईद पे दूंगा न तुम्हें ईद पे गिफ्ट में सूट, अब तेरा प्यार मुझे सूट नहीं करता है, अब तेरा प्यार मुझे सूट नहीं करता है। अच्छा एक और चीज़ देखिए, मज़ाह जो है ना ये गुफ्तगू की जो एक बारीकी होती है ना, और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हैं ये गज़ल के पारख लोग हैं। गज़ल में और मज़ाह में एक ख़ास बात यह है कि दोनों में बात बड़े ईमाई पैराए में कर दी जाती है और काफ़ी देर बाद पता चलता है कि बात असल में क्या हुई थी। ये जो अभी उन्होंने एक शेर सुनाया और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये शेर फिर सुनाइए, इस शेर के अंदर सोचिए कि उन्होंने बात क्या की है। कुछ मौलवी भी आज मसाजिद न जा सके, मौसम हमारे शहर का इतना ख़राब है। मौलवी का मस्जिद न जाना यहाँ मौसम की ख़राबी किसी और जानिब इशारा कर ये होता है मज़ाह का करीना कि आप शेर इस अंदाज से कहें कि बड़ी देर बाद पता चले कि असल बात जो है वो क्या। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसमें ये हुआ कि एक दफ़ा ना जब जोहर की नमाज का टाइम हुआ तो मौलवी ने ना अपने बच्चे से कहा चल बेटा मस्जिद चलते हैं, अजान भी देनी है और नमाज भी पढ़नी है। उसने कहा बाबा इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बाहर तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो इस मौसम में क्या ज़रूरत है जाने की, छोड़े आज नहीं जाते, इस मौसम में कौन नमाज पढ़ने आएगा। हाँ मौलवी ने कहा बेटा बात यह है कुछ ढीठ लोग इस मौसम में भी नमाज मगर जो पहलू निकला है वो जो देखे अपने ये पाकिस्तान के भरपूर हालात में। अच्छा और दूसरा ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा अगर संजीदा अदब ना होता तो शायद मज़ाह का एक बड़ा पहलू जो है वो सामने ना आता, और वो है पैरोडी। आप देखिए कि हमारे कम बेश हर शायर ने जो है वो पैरोडी की जानिब तवज्जो की है। डॉक्टर साहब ने भी पैरोडीज़ किए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की पैरोडीज़ में ख़ास बात यह है कि ये कहीं कहीं संजीदा जो शेर है उसके मतन से बड़ा खूबसूरत इस्तेफ़ादा करते हैं। मसलन निकली जो 4 लाख की एक लॉटरी मेरी, निकली जो 4 लाख की एक लॉटरी मेरी, उसकी भिनक न पड़ने दी कुर्बो जवार को। अच्छा यहाँ ना आपने कुर्बो जवार पर भी गौर करना है अगला शेर सुन के, यानी यहाँ कुर्बो जवार से मुराद आप लोग नहीं है, ज़रा शेर पे गौर कीजिएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लफ्ज़ के इम्कान पे जितना डॉक्टर साहब गौर करते हैं ना वो बहुत कम मज़ाह निगारों के यहाँ है। निकली जो 4 लाख की एक लॉटरी मेरी, उसकी भिनक न पड़ने दी कुर्बो जवार को, बेगम से बाला बाला उसी 4 लाख से, 2 आरज़ू को दे दिए 2 गुलबहार। मेरा ख्याल है अब कुर्बो जवार का जो मानी है वो यहाँ जो है समझ नहीं लग रही कि डॉक्टर साहब मेरे रक्षा कदम पे चल रहे थे बैठ के। नहीं, इस बात की मैं जमानत देता हूँ कि जो फहरिस्त आपकी उसको ये नहीं पहुँचेंगे। जो फहरिस्त आपकी है उसको बहरहाल ये डॉक्टर साहब वहाँ नहीं पहुँचेंगे। आप तो अफसर शरारती को काट चुके हैं। नहीं है न्यास स्वाति ने कि जो मशहूरों की लिस्ट हमें पेश की गई थी वो नील के साल से लेकर ताब खा के एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब के मज़ाह में बेसाख्तगी पैदा करती है वो हैं उर्दू के अलावा जो दीगर ज़ुबानों के अल्फाज, यानी अंग्रेज़ी अल्फाज तो लोग अमूमन इस्तेमाल करते ही हैं और वो डॉक्टर साहब ने भी इस्तेमाल किए, लेकिन आज सुबह डॉक्टर साहब ने गज़ल सुनाई है जो अरबी रदीफ़ में है
और मैं चाहूँगा कि जब मुशायरा हो तो कम से कम डॉक्टर साहब वो गज़ल जो है वो लाजमन अता करें कि, और उसके अंदर जो उन्होंने अरबी लफ्ज़ के इम्कानात पे गौर किया है। एक चीज़ और कि पहली बार शायद मज़ाह में तवील नज़म सामने आई है। तवील नज़म अभी तक जो है उर्दू मज़ाह में मेरी मालूमात की हद तक नहीं है, और इन्होंने एक और फिर ये कि जैसे फरमा रहे हैं कि और भी उसका एक जो हिस्सा है वो भी आ रहा है। और रोबोट के जिस किरदार की बात डॉक्टर साहब ने की है मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक चाय की प्याली में चैट जीपीटी पे गुफ्तगू की थी, तो फिर एक तवील गुफ्तगू हुई कि यार क्या ऐसा मुमकिन है कि हम मज़ाह के अंदर कोई किरदार जो है वो इस तरह का ले आएँ। तो वो रोबोट के किरदार से जो है इन्होंने एक वो किया है। अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि बड़ा मज़ा जो होता है, मुझे अनवर मसूद के साथ एक मेरी तवील गुफ्तगू हुई थी और मैंने उस वक्त उनको यही कहा था कि सर जो मुशायरे हम सुन रहे हैं टेलीविज़न पे, तो बहुत दिल दुखता है कि यार ये क्या वल्गैरिटी आ गई है और बस महदूद से मौज़ूआत हैं और बेगम है और उसका मेकअप है और ये है वो है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा कि लोगों ने मज़ाक को मजाक समझ लिया है। तो मज़ाक जो है वो मजाक नहीं होता और इसमें कोई शक नहीं है। यानी मैं समझता हूँ कि मेरी तबीयत में शुगुफ्तगी बहुत है। कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप मज़ाक लिखें, लेकिन मुझे पता है कि जब आप मज़ाक लिखने बैठते हैं तो फिर क्या क्या जो करीने हैं वो बंदे को निभाने पड़ते हैं। एक बात आला मज़ाक वो है कि जो मुस्कुराहटों और आंसुओं के संगम पे तख्लीक होता है, कि आप उसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर बाज़-औक़ात कोई एक बात ऐसी आती है। तो मैं एक कते पे जो डॉक्टर साहब का है उस पर ख़त्म करूँगा गुफ्तगू, ताकि ये आपको अंदाज़ा हो कि बड़ा मज़ाक जो होता है वो कैसे आपको झंझोड़ता है। हैं अब तो ऊँट भी हैरान हम पर, हैं अब तो ऊँट भी हैरान हम पर, हमारी कोई कल सीधी नहीं है। हैं अब तो ऊँट भी हैरान हम पर, हमारी कोई कल सीधी नहीं है। करोड़ों जिंदा लाशों के वतन में कोई भी दूसरा ईद ही नहीं है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।